नमस्कार मित्रों, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेषकर रूप से इस समय ज्वर प्रकोपित मात्रा में है, अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है और यह ज्वर अमूमन 7 दिन से लेकर 1 महीना 1.5 महीना तक बना हुआ रहता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह पुराण ज्वर कहा जाता है। पुराण ज्वर वो ज्वर होता है जो 7 दिन से अधिक समय तक बना रहता है। इसके विपरीत जो 7 दिन से पहले सही हो जाता है उसे तरुण ज्वर कहते हैं। जब आपको ज्वर होता है तो ऐसी स्थिति में आपकी भूख भी मर जाती है, आपकी इम्यूनिटी भी लूज होने लगती है और आपको जो है किसी भी प्रकार से बेचैनी भी महसूस करते हैं। पुराण ज्वर की स्थिति में जो आजकल का ज्वर चल रहा है उस ज्वर में ये तीनों लक्षण पाए गए। ऐसी अवस्था में विपरीत परिस्थितियों में जब दूषित दोष तीनों हो जाते हैं, वात पित्त कफ, तब वो अस्थिगत हो जाते हैं और अस्थि धातु यानी कि जो कैल्शियम रिच हमारे अंदर एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जब ज्वर जाता है तो वो जॉइंट पेन के रूप में लक्षण उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्था में ज्वर तो सही हो जाता है बाहरी तौर पर, लेकिन इसके विपरीत हमारे जोड़ों में और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। किसी भी प्रकार से आप लगातार पेन किलर करेंगे तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इस ज्वर को अंतर्वेग ज्वर कहते हैं। अंतर्वेग ज्वर में जब जॉइंट पेन स्थिति आ जाती है, अस्थिगत 7 धातुएं आयुर्वेद में होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और जब वह अस्थि और मज्जा गत ज्वर हो जाता है, उस ज्वर में चला जाता है तो जॉइंट पेन प्रमुख रूप से लक्षण के रूप में उभर के आता है। ऐसी अवस्था में आप सहीजन के पत्तियों का पाउडर या सहीजन की फलियों का पाउडर सेवन करें तो ज़्यादा लाभ हो सकता है। शिग्रू के नाम से मार्केट में प्रचलित है, लेकिन ये चिकित्सा आयुर्वेद विशेषज्ञ के या अपने चिकित्सक के, जो भी आपका फैमिली फिजिशियन हो, उसकी देखरेख में ही करें। वायरल ज्वर जो प्रकोपित हो रहा है, प्रचंड मात्रा में हो रहा है, उसका एक दुर्भाग्य है कि वो बार बार लौट कर आता है। ऐसी अवस्था में आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के अलावा और कोई दूसरा, वेट एंड वॉच के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। अपने चिकित्सक से निरंतर संपर्क रखते रहें और जब वायरल फीवर सबसाइड हो जाता है उसके बाद भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाली दवाएं लेते रहें। आपकी कैलोरी बर्न हो जाती है हाई टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर में आपको डिहाइड्रेशन की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ऐसी अवस्था में लिक्विड डाइट का निरंतर सेवन करते रहें। लिक्विड डाइट के लिए मौसमी का जूस, अनार का जूस, इलेक्ट्रोल पाउच का सॉल्यूशन बनाकर निरंतर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरे दिन पीते रहें। प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 गिलास गर्म पानी का सेवन करते रहें। सादा पानी ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से गर्म जल का सेवन हमारे ज्वर के लिए लाभकारी होता है। और अगर टेम्परेचर आपका 101 से ऊपर हो, 100 से ऊपर हो, तो ऐसी अवस्था में ठंडे पानी की सिकाई, बर्फ़ के पानी से सिकाई, हाथ पैर और माथे पे पट्टियाँ रख के उससे आप टेम्परेचर मेंटेन करते रहें। याद रखिए, घबराइए नहीं। वायरल फीवर में या जब ज्वर पुरान हो जाता है, 7 दिन से ऊपर हो जाता है, तो टेम्परेचर बार बार आता रहता है और बार बार जाता रहता है। अपने चिकित्सक से संपर्क रखें और अपनी इम्यूनिटी को बैकअप देने के लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सेवन करते रहें। दाल का पानी, लिक्विड डाइट, किसी भी प्रकार की हैवी डाइट ना लें, राजमा, छोले, पनीर इत्यादि ना लें, फास्ट फूड ना लें, बाहर का खाना ना लें, और लिक्विड डाइट पे जितना ले सकते हैं आप उतना लिक्विड डाइट। फलों में आंवले का जूस का सेवन कर सकते हैं और मौसमी के जूस का सेवन कर सकते हैं। लगातार इनका सेवन करने से इम्यूनिटी बिल्ड होगी। वायरस का जो प्रकोप हो रहा है, बार बार जो वायरस रिटर्न टेम्परेचर राइज के रूप में मारता है, वो आपको सबसाइड हो जाएगा। डेंगू और चिकनगुनिया में बोन में पेन होने लगता है। कफ के आश्रित तीनों दोष हो जाते हैं कफाशय में और जॉइंट पेन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सहीजन का आप सेवन कर सकते हैं, मोरिंगा के नाम से या शिग्रू के नाम से प्रचलित आयुर्वेदिक दवाएं हैं, लेकिन इन दवाओं का सेवन भी यथाउचित रोगी की प्रकृति के अनुरूप ही चिकित्सक के माध्यम से करें, अथवा किसी चिकित्सक की सलाह के अंतर्गत ही आप निरंतर सेवन करते रहें। मित्रों, ज्वर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को आंतरिक रूप से सभी दांतों को नष्ट करती है, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड और हाईली कैलोरिक लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। पानी का निरंतर सेवन करते रहें। याद रखिए, पानी गर्म होना चाहिए। हल्दी के दूध का सुबह और शाम सेवन करते रहें, इससे आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग मिलेगी। अमृता, जिसे आयुर्वेद में गिलोय के नाम से कहा जाता है, आयुर्वेदिक चिकित्सक के अंतर्गत
इसका निरंतर सेवन करते रहें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुरूप बुखार खत्म होने के बाद भी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक दवाएं या किसी अन्य पैथी की भी इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं चिकित्सक की सलाह के अंतर्गत निरंतर लेते रहिए, क्योंकि वर्तमान समय में नई नई चुनौतियों के रूप में हमारी इम्यूनिटी को ब्रेक करने के लिए नई नई आगंतुक या वायरल्स या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे शरीर में माइग्रेट कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ऐसी अवस्था में स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को शुरू से ही प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में बिल्डअप करके रखें, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखें। तो स्वस्थ होने पर भी आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी भी पैथी, जिस पैथी पर आप विश्वास करते हो, अपने चिकित्सक की सलाह के अनुरूप निरंतर इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली मेडिसिन का सेवन करते रहें। धन्यवाद।